प्रसाद जाल लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और बड़ी सी टोकरी सर पे लेके शारदा उसके पीछे पीछे जा रही होती है। एक बड़े से तालाब के पास दोनों पहुंचते हैं और किनारे में खड़ी एक नाव पर प्रसाद चढ़ जाते हैं। शारदा, मैं बीच में जाकर मछलियाँ पकड़ता हूँ, तुम किनारे ही रहना। ठीक है जी, मैं यहीं पे रुकती हूँ, आप सावधानी से जाइए। इस तरह कहने पर प्रसाद अपने जाल के साथ नाव में चढ़कर झील के बीचों बीच चले जाते हैं। तभी एक मगरमच्छ जो झील में रहता था वो नाव के पास आकर उछलकर नाव के अंदर चला जाता है। दूर खड़ी हुई शारदा को लगता है कि कोई बड़ी सी मछली है। लगता है आज मेरे पति की किस्मत बहुत अच्छी है। जैसे ही आज वो नाव लेकर गए, एक बड़ी सी मछली खुद ब खुद कूद के नाव में चली गई। इधर शारदा ये सोचकर खुश हो रही थी, उधर प्रसाद नाव के अंदर उस बड़े से मगरमच्छ को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। प्रसाद को देखकर मगरमच्छ अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। प्रसाद डर के मारे तालाब में कूद जाते हैं। शारदा को दूर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो देख रही थी और असमंजस में थी। अरे ये क्या, बड़ी सी मछली आकर नाव में गिरी, फिर ये तालाब में क्यों कूद गए? तो क्या जाल कहीं नीचे अटक गया? इस तरह वो प्रसाद को देखकर सोच रही थी। तभी नाव में जो मगरमच्छ था वो भी पानी में कूद जाता है। प्रसाद तेजी से तैरने लगते हैं और नदी के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। जब वो तैर के आने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगरमच्छ भी तेजी से तैरने लगता है प्रसाद को पकड़ने के लिए और उसे खाने के लिए। उधर ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करने वाला रमेश के लिए उसकी पत्नी अनामिका लंच बॉक्स लेकर आती है। आज लेट हो गया अनामिका। मैं सब्जियां लेने के लिए बाहर गई थी ना, इसीलिए देर हो गई, पर अभी तो लंच का ही टाइम है ना। वैसे तो तुम हर दिन 12 बजे तक आ जाती हो, आज आधा घंटा लेट था इसीलिए कहा। घर पे सिर्फ 4 लोग हैं और चारों के लिए अलग अलग पकाने होते हैं। माँ पिताजी के लिए मछली, बच्चों के लिए सब्जी फ्राई, आपके लिए भुजिया और दाल, मेरे लिए चटनी। फिर बिना लेट हुए कैसे चलेगा, आप ही बताइए। ठीक है, अब तुम घर जाओ। उसके बाद अनामिका वहाँ से घर की तरफ रवाना हो जाती है। उधर प्रसाद जब तक तालाब किनारे तक पहुँचते हैं तब तक मगरमच्छ आके उनका पैर पकड़ लेता है। ये देखकर शारदा बहुत डर जाती है, घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। उधर मगरमच्छ प्रसाद के पैर को पकड़कर खींचने लगता है। प्रसाद दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। शारदा, जल्दी से एक पत्थर उठा के ले आओ और इस मगरमच्छ पे फेंको। अच्छा ठीक है जी। ऐसा कहकर शारदा चारों तरफ देखने लगती है। शारदा जल्दी से जाके एक बड़ा सा पत्थर उठा के ले आती है और उस मगरमच्छ के ऊपर फेंक के मारती है। तब जाके मगरमच्छ प्रसाद का पैर छोड़ के तालाब के अंदर वापस चला जाता है। प्रसाद के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगती है, पैर से खून बहने लगता है। जल्दी से फोन करके शारदा रमेश को पूरी बात बताती है। आधे घंटे के बाद प्रसाद अस्पताल के बेड में लेटे हुए होते हैं। उनके पैरों में बड़ा सा बैंडेज बांधा हुआ होता है। इधर शारदा, रमेश, अनामिका तीनों बहुत घबराए हुए होते हैं। तभी डॉक्टर साहब वहाँ पे आते हैं। क्योंकि मगरमच्छ का दांत बहुत अंदर तक गया था, इसीलिए दवा का भी असर थोड़ा धीरे धीरे होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, आराम करने की बहुत जरूरत है। चलने के लिए एक छड़ी की मदद ले सकते हैं। इस तरह कहने पर तीनों डॉक्टर साहब को नमस्ते कहकर प्रसाद को अपने साथ घर लेके चले जाते हैं। इस तरह एक हफ्ता निकल जाता है। रमेश जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता था, काम पे जाने के लिए वो तैयार हो रहा होता है। तभी उसके पास सास शारदा और बहू अनामिका आती है। उन्हें देखकर रमेश, सास बहू क्यों आई हो? मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, चाहे तुम लोग कुछ भी कहो, पर मैं नहीं मानने वाला। मैं मछली पकड़ने कतई तालाब नहीं जाऊंगा। ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा? आज तक तुम्हारे काम में कभी नहीं आई, पर अब आ रहे हैं तो तुम समझ सकते हो कि हमारी परिस्थिति क्या है। हाँ जी, एक बार सोचिए ना, क्यों माँ पिताजी आपको बार बार मछली पकड़ने के लिए तालाब जाने को कह रही है। हाँ, वो मैं सोचूंगा, पर अभी जाके तुम मेरे लिए लंच बॉक्स लेकर आओ। जब तक आप साफ साफ नहीं बताएंगे मैं लंच बॉक्स नहीं लाऊंगी। अनामिका जब जिद करने लगी तो रमेश को बड़ा गुस्सा आ गया। अनामिका, तुम चाह रही हो क्या कि मैं तुम्हें कस के एक थप्पड़ लगाऊं? हाँ, मारना है मारिए, पर मछली पकड़ने आप जाइए। अनामिका जब ऐसा कह रही थी तब छड़ी के सहारे चलते हुए प्रसाद उनके पास आते हैं। शारदा, अनामिका, तुम लोग जाके अपना काम करो और बेटे को परेशान मत करो।
उसे अपना पसंदीदा काम करने दो, तुम लोग जाओ। इस तरह प्रसाद के कहने पर शारदा अनामिका बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बेटा रमेश, तुम ज्यादा सोचो नहीं, जाओ अपने काम पे जाओ। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका किचन में जाके लंच बॉक्स पैक करने लगती है। शारदा प्रसाद जाके सोफे पे बैठते हैं। रमेश तैयार होके हॉल में आता है। रमेश को देखकर अनामिका लंच बॉक्स लेकर वहाँ पे आती है। पिताजी, माँ, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, संभल के रास्ते में जाना। संभल के जाना। अनामिका, बच्चे स्कूल से आने के बाद उन्हें ट्यूशन भेज देना। चाहे वो जितना भी रोए, तुम उन्हें बिना भेजे रहना नहीं। अच्छा ठीक है जी। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। शारदा, जाके घर के कागजात ले आओ। अभी कागजात की क्या जरूरत है जी? इसे गिरवी रख के सुदर्शन को पैसे देने होंगे। मछली के नीलामी के लिए हमने उससे पैसे उधार लिए थे। लगता है कुछ और दिन मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। किसी और को घर दूंगा तो कम पैसे मिलेंगे। तो उधार चुकाने के लिए आप अपने घर को गिरवी रख देंगे? क्या कह रहे पिताजी? हाँ बहू, बेटा तो उधार की बातें ही नहीं कर रहा है। लगता है वो भूल गया है कि हमने ऑक्शन में ये तालाब लिया था। बेटा भले ही भूल जाए, पर मैं और बहू नहीं भूले हैं। उधार चुकाने के लिए हम मछली पकड़ के बेचेंगे। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नहीं बहू, तालाब के अंदर मगरमच्छ है। अगर वो पकड़ लिया तो बहुत मुश्किल है। डरिए मत पिताजी, मैं और माँ सावधानी से मछलियाँ पकड़ेंगे। इस तरह कहकर शारदा और अनामिका मछलियाँ पकड़ने लगती है। एक दिन एक कार में भूपति नाम का एक आदमी उनके पास आता है। बताइए साहब, हम क्या कर सकते हैं? रोज मुझे 5-6 केजी मछलियाँ चाहिए, दे सकती हैं क्या? जैसे ही उन्होंने कहा कि रोज 5-6 केजी की मछली की जरूरत है, सास बहू बहुत खुश हो जाती है। दे सकते हैं बाबू। बस पकड़ के मुझे दे दीजिए। जैसे ही आप मछलियाँ दे देंगी, मैं तुरंत आपको पैसे दे दूंगा। आप जाके गाड़ी में बैठिए बाबू, हम मछली लाके अभी आपको देते हैं। भूपति गाड़ी में जाके बैठते हैं और तालाब के इधर उधर देखने लगते हैं। तब तक सास बहू 5-6 केजी मछलियाँ पकड़ के उन्हें लाके देती है। भूपति तुरंत उन्हें पैसे दे देते हैं। उन पैसों को लेकर सास बहू खुशी खुशी घर लौटती है। प्रसाद को खुशी खुशी पैसे दिखाती है। देखकर प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। शारदा, ये पैसे कहाँ से मिले? एक बाबू गाड़ी लेके तालाब किनारे हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा रोज 5-6 केजी मछलियाँ पकड़ के देने पे पैसे देंगे। उन्होंने ही दिया। अगर ऐसा हमेशा हो तो अच्छा ही होगा। ये बात सोचकर शारदा, प्रसाद, अनामिका तीनों बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन भूपति गाड़ी लेकर तालाब किनारे आते हैं। शारदा तालाब में मछलियाँ पकड़ती है और उन मछलियों को अनामिका जाकर भूपति की गाड़ी में रख देती है। भूपति पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसी दौरान 2 मछलियाँ गाड़ी से फिसल के नीचे गिर गई थी। वो उन्हें खुशी खुशी उठा लेती है। आज तो मछली कड़ी खाना ही होगा। इस तरह कह के सास बहू उन मछलियों को लेकर घर आती है। अनामिका मछलियों को अच्छे से साफ करती है, फिर उन्हें काटती है। तभी अचानक उसके पेट से पैसे निकलने लगते हैं। अनामिका आश्चर्य होकर दूसरी मछली को काटने लगती है। उस मछली से सोना निकलने लगता है। ये देखकर सास बहू दोनों ही आश्चर्य हो जाती है। मछली के पेट के अंदर सोना और पैसे आए कैसे? ये सब देखकर उन्हें लगने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब सोचकर वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को पूरी बात खुल के बताती है। उनकी बातें सुन के इंस्पेक्टर भी आश्चर्य हो जाते हैं। तुम लोग ये मत बताना कि तुम लोग मुझसे मिली हो, बस अपना काम करते रहना। इस तरह पुलिस ऑफिसर ने कहा। फिर एक दिन जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, घूमते फिरते हुए वो तालाब के पास पहुंचते हैं। देखकर भूपति बहुत घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने गौर किया। फिर वो सास बहू से पूछताछ करने के लिए वहाँ पे गए। सर, जब तक हम मछलियाँ पकड़ेंगे काफी लेट हो जाएगी। वो सर मछली का व्यापार करते हैं। हम जाके मछली उन्हीं की गाड़ी में रखेंगे। आप उन्हीं से पूछताछ कीजिए। इस तरह कहने पे इंस्पेक्टर साहब भूपति के पास जाते हैं। नमस्कार, आपका मछली का व्यापार है? हाँ, क्या आप देखना चाहते हैं? उत्सुकता से वो दरवाजा खोलते हैं। इंस्पेक्टर साहब को एक मछली दिखाई देती है। शारदा जी, इस मछली को काटिए जरा। उनके कहने पे शारदा एक मछली को काटती है। जैसे ही मछली को काटती है, उसके पेट से पैसे निकलने लगते हैं। तुरंत इंस्पेक्टर दूसरी एक मछली लेकर अनामिका को काटने को कहते हैं।
अनामिका उस मछली को काटने जाती है तो उसके पेट से सोना निकलता है। ये सब देखकर भूपति वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। इंस्पेक्टर तुरंत भूपति को पकड़ लेते हैं और जेल ले जाते हैं। तब तक भूपति की जेब से 2 मछलियाँ और बाहर निकल आती है। वो मछलियों से स्मगलिंग कर रहा था और ये चीज सास बहू ने पकड़ लिया था। इस काम के लिए इंस्पेक्टर ने उन्हें धन्यवाद कहा। वहाँ से जाने के बाद सास बहू को जो 2 मछलियाँ मिली थी उन्हें वो काटती है। काटने के बाद एक के पेट से सोना और दूसरे के पेट से ढेर सारे पैसे मिलते हैं। इतने दिनों से वो एक छोटे से घर में बड़े ही कष्टों के साथ जिंदगी गुजार रही थी, पर अब नए घर में खुशियों के साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं। करीबन शाम के 5 बज रहे थे। फुटपाथ में कई गरीब लोग, बच्चे खड़े थे और हल्ला गुल्ला कर रहे थे। वो एक लाइन बनाकर खड़े थे। उसी दौरान बाइक से एसआई अरविंद और कांस्टेबल कृष्णा जा रहे होते हैं। फुटपाथ में लंबी लाइन देखकर एसआई अरविंद अपनी बाइक रोकते हैं और वहाँ पे लोगों को वो देखने लगते हैं। क्या कृष्णा, यहाँ पे लाइन कैसी? कोई यहाँ पे कुछ बांट भी नहीं रहा है और लग भी नहीं रहा है कि आगे भी यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। फिर ये लाइन कैसा यहाँ? सर, यहाँ पे बहुत ही दयालु प्रकृति की बहू अनामिका पानी पूरी बेचती है। जिन्हें जितना खाने का मन होता है वो उसे पेट भर के खिलाती है और बदले में जितना दे दे रख लेती है। इसीलिए सब यहाँ पे उसका लाइन लगा के इंतजार कर रहे हैं। आज के जमाने में भी ऐसे अच्छे इंसान होते हैं क्या? बहुत बढ़िया बात है कृष्णा। फिर तो हमें भी एक बार खा के देखना चाहिए। क्या कहते हो कृष्णा? बिल्कुल सही कहा सर। ऐसा कहकर रोड के बगल में बाइक लगा के एसआई अरविंद और कांस्टेबल कृष्णा इंतजार करने लगते हैं दयालु अनामिका के लिए। थोड़ी देर बाद गरीब अनामिका अपने पानी पूरी के ठेले को ढकेलते हुए वहाँ पहुँचती है। सभी लोग अनामिका को देखकर खुश होकर नमस्ते करते हैं। आप सभी लोगों को नमस्ते। आप लोग अच्छे हैं ना? मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बड़ी मजाक किया हो, इतनी दयालु होकर हमसे तुम माफी मांग रही हो। ऐसी बातें ना करो। हाँ मैडम, आप तो महान है, इतनी बड़ी दिल की है। हम जैसे गरीबों पे आप दया कर रही है, यही बहुत है। ठीक है, बस 10 मिनट इंतजार कीजिए। मैं सभी को पानी पूरी के साथ साथ गर्मा गर्म कटलेट भी दूंगी। इस तरह कहने पे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अनामिका पानी पूरी के साथ साथ गर्मा गर्म कटलेट की तैयारी करती है। उधर घर पे सासू माँ शारदा एक बेल्ट लेके अपने कमरे के अंदर खुद को उसी से मारने लगती है। उधर बेड पे बैठे पति प्रसाद ये सब सिनेमा के तरह देखे जा रहे थे। ये देखकर शारदा को बड़ी चिढ़ मचती है। वो अपने बेल्ट से एक चमाट प्रसाद को भी लगा देती है, जिस वजह से प्रसाद को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से वो कहने लगते हैं, अरे शारदा, अपने पागलपन की वजह से तुम मार रही हो, पर मैं तो पागल नहीं हूँ। मुझे क्यों मार रही हो? बहू के पास जाके जो मैं कह रही हूँ कह के आइए। मैं नहीं पूछूंगा शारदा, अभी बहू बहुत व्यस्त होगी, वो देखेगी पर बात नहीं करेगी। ऐसी बातें मत कहिए जी। दिन ब दिन बहू ये पानी पूरी बेच के ढेर सारे पैसे कमा रही है, अच्छी बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें वो चिल्लड़ गिनने की क्या जरूरत है? आप मेरा दर्द कैसे समझेंगे? पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहू इतना खर्च करती है और बदले में चिल्लड़ लेके घर आती है। ऐसा क्या? इसका मतलब बहू का व्यापार अच्छा चल नहीं रहा है, इसीलिए चिल्लड़ लेके वो लौट आ रही है। आप कैसी कैसी बातें करते हो जी। जब वो घर से निकलती है तो भर भर के पानी पूरी, मिर्ची भाजी, कटलेट लेकर वो जाती है, लेकिन जब वापस लौट के आती है तो कुछ भी नहीं रहता है। पैसों के बारे में पूछो तो 2-4 चिल्लड़ निकाल के मेरे हाथ में वो दे देती है। तो तुम क्या कहना चाहती हो शारदा? पानी पूरी बेच के बहू जो पैसे कमा रही है वो अपने पास छुपा रही है, यही अनुमान हो रहा है मुझे। शायद ऐसा ना हो रहा हो शारदा। आपको कुछ नहीं पता, ऐसे ही हो रहा है। हम एक काम कर सकते हैं, हम तो बाजार जाते ही रहते हैं, जहाँ वो पानी पूरी बेचा करती है हम वहाँ पर एक बार जाएंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा बहू का पानी पूरी का व्यापार कैसे चल रहा है। ठीक है शारदा, चलो वो भी देख लेते हैं।
इस तरह कह के शारदा और प्रसाद अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। अनामिका वहाँ पे लाइन में लगे सभी लोगों को पानी पूरी दे रही थी और बदले में उनसे छुट्टा ले रही थी। तब तक कांस्टेबल कृष्णा बिना लाइन में लगे हुए सीधा उसके पास जाने लगते हैं, तो वहाँ के लोग उसे रोक देते हैं। हल्ला मत कीजिए, ये तो हमारे पुलिस ऑफिसर है, हमारी सुरक्षा के लिए फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन ये अपनी कीमती वक्त निकाल के यहाँ है हमसे पानी पूरी खाने के लिए। पानी पूरी खाएंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। अनामिका की बातें सुन के सभी लोग शांत हो जाते हैं। ये देखकर एसआई अरविंद को अनामिका के प्रति और भी सम्मान जागता है। अनामिका कांस्टेबल कृष्णा को खाने के लिए पानी पूरी देती है। उनसे पैसे लेकर वो पानी पूरी लेकर एसआई अरविंद को देने के लिए जाती है। दोनों अनामिका के ठेले से पानी पूरी खा के खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। तब तक शारदा और प्रसाद भी अनामिका के पानी पूरी के ठेले के पास पहुँच जाते हैं। अनामिका उन दोनों को बैठने के लिए स्टूल देती है। वो दोनों वहाँ जाके बैठते हैं। अनामिका फिर से सभी को पानी पूरी देने लगती है। शारदा देखती है उन लोगों को जो पानी पूरी खा रहे थे और बदले में चिल्लर दे रहे थे, पर शारदा को ये चिल्लर देने वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वहाँ गोलगप्पा खाने आए सभी को वो घूर घूर के देखने लगती है। तुम लोग सब इतना इतना पानी पूरी कटलेट खा रहे हो और बदले में चिल्लर दे रहे हो। तुम लोगों को जरा सोचना चाहिए कि इसका भी अपना घर परिवार है, इसी से घर चलता होगा। देखिए बड़ी माँ, इनका दिल बहुत बड़ा है, इनके साथ भी भलाई होगा। देखो बहू, जिस क्वालिटी का खाना खा रहे हैं और जो पैसे दे रहे हैं उसमें कोई मेल नहीं है, कैसे चलेगा? हाँ माँ जी, अभी यहाँ पे आप कुछ भी मत कहिए। जो कुछ कहना है हम घर जाके बात कर सकते हैं, बाद में मैं आपको सब समझा के बताऊंगी। इस तरह कहने पे शारदा वहाँ से गुस्से से उठकर चली जाती है। ये देखकर प्रसाद कहते हैं, बहू तुम अपनी सास के बारे में मत सोचो, जो काम कर रही हो वो खत्म करो, घर आके बात करेंगे। ठीक है पिताजी। इस तरह कहने पे प्रसाद भी वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका सभी को पानी पूरी खिलाती है जो जो उसके पास पानी पूरी के लिए आए होते हैं। फिर रात के 10 बज चुके थे। रमेश ऑफिस से सीधा वहीं पे जाता है। फिर अनामिका ठेले को ढकेलते हुए और रमेश अपनी बाइक लेके अच्छी अच्छी बात करते हुए दोनों घर लौट आते हैं। ठीक उसी वक्त घर के बाहर शारदा बेल्ट लेकर खड़ी थी। ये देखकर रमेश और अनामिका बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। एक दिन इसी तरह जब पानी पूरी बेच के मैं घर लौट रही थी, रात के करीबन उस वक्त 11 बज रहे थे। 2 बदमाश लोग मेरे पीछे पड़ गए। उस वक्त यही फुटपाथ के सारे लोग खड़े हो गए थे। उन्होंने उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाया, तब जाके वो भागे। हाँ शारदा, उस दिन ने बहू ने हमें फोन किया था, पर हम गए नहीं। जब उस दिन गए नहीं तो आज सवाल करने का कोई हक भी नहीं है। इस तरह से कहने पे शारदा चुप हो जाती है। फिर रमेश और अनामिका घर के अंदर जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन एक अमीर आदमी अनामिका के ठेले के पास आता है और पानी पूरी खाने लगता है। फिर ब्रीफकेस से पैसों का बंडल निकाल के अनामिका को देता है। ये ले लो। मुझे इतने पैसों की क्या जरूरत है सर? पानी पूरी के बस 100 रुपए हुए, उतना ही देने से काफी है। पैसा आ रहा है, तुम ना कह रही हो। तुम्हें नहीं पता पैसों की क्या कीमत है। अपना नंबर बताओ, मैं फोन पे कर दूंगा। कोई बात नहीं सर, फिर आइएगा तो दे दीजिएगा। इस तरह कहते हुए वो बुजुर्ग आदमी फोन पे बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जाने के दौरान ठेले के पास ही एक पैसों का बंडल गिर गया है, इस बात का उन्हें ध्यान नहीं रहता। उस दिन अनामिका जब घर जा रही होती है तो उसे वो पैसों का बंडल नीचे मिलता है। बंडल उठाकर देखती है, सारे नकली रुपए थे। हर नोट के ऊपर एक ही नंबर लिखा हुआ है। ये देखकर अनामिका तुरंत पुलिस को फोन करती है। तुरंत एसआई अरविंद वहाँ पे आ जाते हैं। अनामिका उन्हें पूरी बात बताती है। फिर एसआई अरविंद उसे एक तस्वीर दिखाते हैं। हाँ सर, ये वही है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वो सही है। तो मैडम, उसे किस तरफ जाते हुए देखा था? देखा था ना, वो फोन पे बातें करते करते इस तरफ चले गए। इस तरह कहने पे एसआई अरविंद और कांस्टेबल कृष्णा उसी तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे वो एक पुराना बंगलो देखते हैं जहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक और आदमी था। वहाँ पे दोनों बैठ के जाली नोटों को गिन रहे होते हैं। एसआई अरविंद और कांस्टेबल कृष्णा उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फिर हथकड़ी पहनाकर वहाँ से वो ले जाते हैं। अगले दिन शाम को एसआई अरविंद और कांस्टेबल कृष्णा हाथ में पैसों का बैग लेकर अनामिका का इंतजार कर रहे होते हैं।
उसी वक्त अनामिका पानी पूरी का ठेला लेकर वहाँ पे आके पहुँचती है। तुमने चोर को पकड़ने के लिए हमें मदद की है, इसलिए सरकार इनाम देना चाहती है, ये रख लो। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है और वो पैसे रख लेती है। क्या मैं जान सकता हूँ इन पैसों से तुम क्या करोगी? जरूर सर, देखिए यहाँ पे ये गरीब लोगों को जो मिलता वही खाते हैं, जहाँ मौका मिलता सो जाते हैं। बारिश, ठंड, गर्मी में कितनी तकलीफ होती है इन्हें। इनके रहने के लिए मैं एक आश्रम बनाना चाहती हूँ सर। ये बात सुनकर वहाँ पे उपस्थित सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर परिकल्पना के मुताबिक वो एक जगह खरीदती है और वहाँ पे आश्रम बनाती है। गरीब लोग वहाँ पे रहने लगते हैं। बहू के इस दयालु स्वभाव को देखकर शारदा बहुत खुश होती है। उस दिन से शारदा पानी पूरी के व्यापार से कितने पैसे आए ये सब पूछना बिल्कुल बंद कर देती है। बहू के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है और साथ ही साथ आश्रम का वो ख्याल भी रखती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।